Act 3, Scene 2. This scene finally brings the casket story to its climax. अब खत्म हो जाएगा बेटा ये वाला casket story. Bassanio makes the correct choice and wins Portia. Grishanio declares his love for Nerissa. ये भी बड़ा मजेदार सा सीन है, थोड़ी कॉमेडी भी है इसमें. And seeks Bassanio's permission for marriage. मुझे भी शादी करने दीजिए, मैं नेरेसा से शादी करना चाहता हूँ. Peter, Lorenzo and Jessica arrive with Salario to announce the loss of Antonio's ship. ये हमारा बेटा नेक्स्ट पार्ट है इसी सीन का. Thus, the happy atmosphere of Belmont is disrupted by the news of Antonio's ships having got wrecked and he having been reduced to bankruptcy. और bankruptcy वर्ड इतनी बार bankrupt हो गया है वो, ये सीन 1 में भी पढ़ा था, अब फिर याद हो गया. Portia suggests to Bassanio to hasten their marriage and leave for Venice with her money to save his friend's life. और बेटा मैंने बताया ना, पोर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी रिवील हो रही है इस सीन में. वो तुरंत जल्दी से बोलेगी, जब भाई आप क्या करो, मुझसे शादी कर लो और फिर मेरी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, तो आप इमीडिएटली पैसे लेकर के अपने दोस्त को बचाने के लिए चले जाओ. बिल्कुल लीडर के जैसे एक्ट करेगी. बाद में पढ़ेंगे ये सब. अभी बेटा थोड़ा सा आपको तकलीफ वाला कॉन्वर्जेशन लगेगा. आप देख ही रहे हो पोर्शिया कितना बोलती है, और इसमें तो बेटा बहुत ही लंबा बोल रही है. और क्या बोल रही है तो वो सुन लो. पोर्शिया कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम कास्केट्स को चूज करो, क्योंकि अगर तुमने गलत कास्केट चूज कर ली तो तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा, कंडीशन यही है. तो मैं नहीं चाहती कि तुम कास्केट को चूज करो, तुम यहीं रहो, 1-2 महीने तक यहाँ रहते रहो. बेटा पोर्शिया इज इन लव विद बेसानियो, और ये बोलते समय बेटा उसके मन में कई बार ख्याल आता है और वो बोलती है कि मैं चाहूं तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ सीक्रेट ऑफ द कास्केट, मेरा पोर्ट्रेट कौन से उसमें है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि वो ओबीडियंट डॉटर है बेटा. और फिर कंफ्यूज हो जाती है, कहती है आई डोंट नो, मैं तुमसे ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ, इसे प्यार मत समझना, आई डोंट लव यू, बट यू नो दैट दिस इज नॉट हेट ऑल्सो. और फिर कहती है तुम बहुत बुरे हो, योर आईज आर सो मच अट्रैक्टिव दैट आई हैव लॉस्ट माई हार्ट टू यू एंड आई वॉन्ट टू बी विथ यू, बट हाउ कैन आई से कि मैं तुम्हारे साथ रह वो कर सकती हूँ, रह सकती हूँ. मैं मेरे और तुम्हारे बीच में ये इतनी बड़ी वॉल है जो कि कास्केट्स की है. तो बेटा इमोशनल हो गई. जो अभी तक हमें पोर्शिया हीरोइन डिटरमिन्ड दिखाई दे रही थी, वो बेटा अभी बड़ी इमोशनल हो गई बिकॉज शी इज फॉट इन लव. तो थोड़ा सा ये वाले जो शुरू के डायलॉग्स हैं वो बेटा उसके बहुत सारे इमोशंस जो हैं उसको दिखा रहा है. और वो इतने सारा इमोशन में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, दैट शी एक्सट्रीमली लव्स बेसानियो. Scene 2, Belmont, a room in Portia's house. Who all are present in the scene? Bassanio, Portia, Grishanio, Nerissa and attendants. अब बेटा पोर्शिया बेसानियो से क्या बोल रही है देखो. आई प्रे यू, आई रिक्वेस्ट यू, कैरी, कैरी का मतलब वेट, पॉज अ डे और टू. बेटा पॉज का मतलब वेट फॉर 1 day or 2 बिफोर यू हेजर्ट. हेजर्ट मतलब टू टेक द रिस्क, रिस्क लेने से पहले 1-2 दिन वेट कर लो. फॉर का मतलब बिकॉज, इन चूजिंग रॉन्ग आई लूज योर कंपनी, क्योंकि अगर तुमने गलत कास्केट चूज करी तो तुम्हें जाना पड़ेगा एंड आई विल लूज योर कंपनी. Therefore, forbear awhile. Forbear का मतलब wait, awhile का मतलब some time, थोड़े टाइम और वेट कर लो, चूज मत करो कास्केट. There is something tells me, बेटा there is something का मतलब some unclear feeling, मेरे अंदर कुछ अनक्लियर फीलिंग है. वो कौन सा इमोशन है वो मुझे नहीं मालूम है, प्यार का भी नहीं है, हेट का भी नहीं है, वो कौन सी एक फीलिंग है. बट इट इज नॉट लव, आई वुड नॉट लूज यू. बेटा वुड का मतलब आई विश, मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हें कभी भी लूज ना करूं, आई जस्ट वॉन्ट इट. एंड यू नो योर सेल्फ, हेट काउंसल्स नॉट इन सच अ क्वालिटी. और तुम जानते हो बेटा हेट काउंसल्स का मतलब एडवाइसेस,
नॉट इन सच अ क्वालिटी का मतलब नॉट इन सच अ मैनर, इस तरीके से हेट भी नहीं बोलती। तो ये कौन सा इमोशन है मुझे समझ नहीं आ रहा, प्यार भी नहीं है और हेट तो हो ही नहीं सकता। बट लेस्ट, बेटा लेस्ट का मतलब लिखो इन केस, इफ यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल, पर अगर तुम मुझे नहीं समझ पाओ कि मैं कौन सी फीलिंग्स फेस कर रही हूँ, एंड यट अ मेडन, बेटा बिकॉज आई एम अ यंग गर्ल, हैड नो टंग बट थॉट, नो टंग का मतलब नो पावर टू एक्सप्रेस, आई एम अ यंग गर्ल, आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, बट का मतलब ओनली थॉट, I can only think, but I cannot explain my feelings. I am a young girl. I do not know how to express my feelings. I would. फिर बेटा एक और विश करती है, कहती है I wish detain you here some month or two. मैं चाहती हूँ तुम 1 महीना 2 महीना यहीं रुक जाओ. Before you venture for me. बेटा वेंचर का मतलब try to win. Try to win. और तुम मुझे विन करो उससे पहले, तुम अगर कास्केट को चूज करो उससे पहले मैं चाहती हूँ 1-2 महीने ऐसे यहाँ रहो. आई कुड टीच यू का मतलब आई कैन टेल यू हाउ टू चूज राइट, इसका मतलब विच इज द राइट कास्केट, मैं चाहूं तो तुम्हें बता सकती हूँ कि राइट कास्केट कौन सी है. बट देन आई एम अ फोरसोर्न, बेटा फोरसोर्न का मतलब ब्रेक द प्रॉमिस, देन आई विल बी अ प्रॉमिस ब्रेकर. सो विल आई नेवर, कैरेक्टर भी शेक्सपियर बेटा अपनी हीरोइंस का बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाता है, तो वो कहती है पर ये मैं नहीं कर सकती, टू ब्रेक माई प्रॉमिस. बेटा कहती है सो मे यू मिस मी, मिस का मतलब लूज मी, और अगर मैंने तुम्हें सही कास्केट नहीं बताई कौन सी है, तो बहुत पॉसिबल है कि तुम गलत कास्केट चूज कर लो. बट इफ यू डू, और अगर तुमने गलत कास्केट चूज करी, यू विल मेक मी विश अ सिन, और तब मैं विश करूंगी कि काश मैंने तुम्हें एक सही कास्केट बता दी होती. सिन का मतलब होता है रॉन्ग एक्शन, इविल एक्शन, और फिर मैं सोचती कि मैंने गलत काम क्यों नहीं किया. तो मुझे समझ नहीं आ रहा. आई कैन टेल यू विच इज द राइट कास्केट, बट आई विल नॉट टेल यू. व्हाई? बिकॉज आई डू नॉट वांट टू मेक माई प्रॉमिस, बट आई एम अफ्रेड if I will not make you understand that which is the right cascade, तो तुम गलत cascade चूज कर लोगे, और तुमने अगर गलत cascade चूज कर ली तो मैं सोचूंगी कि मैंने अपना बेटा प्रॉमिस तोड़ा क्यों नहीं था. That I had been forsworn, I should have, मैंने कर दिया होता प्रॉमिस ब्रेक. फिर बेटा सारा ब्लेम किस पे दे देती है? बेसानियो पे. विश्रू योर आईज, विश्रू का मतलब कर्स ऑन योर आईज, ये तुम्हारी आंखें बुरी हैं इन्होंने मेरे ऊपर जादू कर दिया. क्या जादू कर दिया? दैट आई हैव गिवन ऑल माई हार्ट टू यू, मैंने अपना पूरा दिल तुमको दे दिया बिकॉज ऑफ योर आईज. बेटा विश्रू योर आईज, कर्स ऑन योर आईज, मतलब समथिंग बैड मस्ट हैपन टू योर आईज. दे हैव ओवरलुक्ड मी, ओवरलुक्ड का मतलब होता है पुट अ स्पेल, ओवरलुक का मतलब होता है हिप्नोटाइज, तुम्हारी आंखें इतनी अट्रैक्टिव है उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया. एंड डिवाइडेड मी, डिवाइडेड मतलब कंफ्यूज मी, और तुम्हारी आंखों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया. वन हाफ ऑफ मी इज योर्स, माई हाफ हार्ट, मेरा आधा दिल तुम्हारा है. द अदर हाफ योर्स, माइन ओन, और जो मेरे पास हाफ हार्ट है मेरा, वो भी तुम्हारा है. अब आप बात समझ रहे हो, मेरा आधा दिल तो तुम्हारा हो ही गया, और जो मेरे पास मेरा दिल है वो भी तुम्हारा है. आई वुड से बट इफ माइन देन योर्स, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो मेरी चीज है वो तुम्हारी है. एंड सो ऑल योर्स. तो बेटा इसकी समरी क्या हुई कि मेरा पूरा का पूरा जो हार्ट है वो तुम्हारा ही है. फिर कहती है ओ दीज नॉटी टाइम्स, बेटा नॉटी का मतलब इविल, ये कितना बुरा समय चल रहा है. पुट बार्स बिटवीन द ओनर्स एंड देयर राइट्स, बेटा ओनर्स का मतलब ऑब्स्टिकल्स, और मैं कितना परेशान हो गई हूं कि कितना बड़ा ऑब्स्टिकल है बिटवीन द ओनर एंड देयर राइट.
बेटा ओनर्स का मतलब मास्टर, देयर राइट्स का मतलब देयर प्रॉपर्टी। इसमें बेटा मेटाफॉर यूज हुआ है। जो मास्टर है उसकी प्रॉपर्टी उसे मिल नहीं पा रही, कितना बुरा समय चल रहा है। मास्टर कौन है? बेसेनियो। प्रॉपर्टी कौन है? पोर्शिया। तो मैं तुम्हारी हूं पर भी मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, बहुत बुरा टाइम है। एंड सो दो योर्स नॉट योर्स, प्रूव इट सो। बेटा इट सो का मतलब लिखो, पोर्शिया इज नॉट ऑफ बेसेनियो। अगर ये बात प्रूव हो जाए कि मैं तुम्हारी नहीं हूं, लेट फॉर्च्यून गो टू हेल फॉर इट नॉट आई। बेटा फॉर्च्यून का मतलब लक, गो टू हेल का मतलब पनिश। और अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई, अगर हमारी मैरिज नहीं हुई, तो ये लक को पनिश करना चाहिए, बिकॉज दिल से आई लव यू सो मच, नॉट आई स्पीक टू लॉन्ग। अब बेटा इतना सारा लंबा स्पीच देके कहती है मैं तो बहुत लंबा बोल रही हूँ, कहती है बेटा बट इट इज टू पीस द टाइम। ये क्वेश्चन पूछेंगे वो क्यों इतना लंबा बोल रही है? टू पीस द टाइम, पीस का मतलब टू प्रोलॉन्ग, ये समय को और लंबा खींचने के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम कास्केट चूज करो। टू एक इट, बेटा एक का मतलब लिखो टू एड टू इट, क्योंकि इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ। एंड टू ड्रॉ इट आउट इन लेंथ, बेटा ड्रॉ टू आउट इन लेंथ का मतलब टू मेक इट लॉन्ग, to stay you from election. I want बेटा that you should not choose. I want to hold you back. मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ, इसलिए मैं इतनी सारी बातें बोल। पर बेटा बेसैनियो का स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अलग है। बेसैनियो सोच रहा है वो जल्दी से हो और काम खत्म हो। जैसे तुम लोग क्या सोचते हो, कोई एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो वो जल्दी से हो जाए तो काम खत्म हो। तो बेटा वही सोच रहा है, कह रहा है लेट मी चूज, प्लीज मुझे जाने दो, इतना मत बोलो। फॉर का मतलब बिकॉज एज आई एम आई लिव अपॉन द रैक, मुझे ऐसा लग रहा है इस समय मैं रैक के ऊपर हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। बेटा रैक को सर्कल करके लिखो, मेटाफर फॉर पेन, टॉर्चर। मैं बहुत टॉर्चर हो रहा हूँ, मैं बहुत पेन में हूँ, मुझे जाने दो, जल्दी से चूज करने दो कास्केट। और बेटा रैक जो है पुराने जमाने में स्प्रिंग बेड होता था, क्रिमिनल्स को बेटा उस स्प्रिंग बेड पे लिटा देते थे और चारों तरफ से वो स्प्रिंग्स को पुल करते थे। उसको इतना दर्द होता था क्योंकि हाथ पैर खींचते होते थे उसके। और बेटा इतने दर्द में आके वो अपना क्राइम जो है वो बता देता था, मैंने गलती करी है भैया, लो सुन लो। तो बेटा इस समय इसके मुंह से निकल गया, बेसैनियो के मुंह से, कि मुझे इतना दर्द हो रहा है जैसे मैं रैक पे लेटा हुआ हूं। मतलब मैं अगर नहीं कर पा रहा कास्केट चूज तो मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। पोर्शिया ने गलत समझ लिया। पोर्शिया क्या सोच रही है, मैं बोल रही हूँ इसलिए इसको लग रहा है कि ये बहुत पेन है, तो बेटा उससे झगड़ा करेगी। अब ये हम कल पढ़ेंगे, वो जो झगड़ा करेगी वो भी, और बेटा नोट्स में से। ठीक है, चलो अभी आप थोड़ा सा निकालो अपना लैंग्वेज। हो सकता है बेटा आज डिस्कस ना हो पाए तो कोई बात नहीं, कल जो है वो फिर हम डिस्कस कर ही लेंगे। तो अभी बेटा कल मुझे याद आ रहा है हमने जॉइंट द सेंटेंसेस करे थे। आज हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस।